बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। घर घर सफ़े मातम, मुल्क की फजा सोगवार, नून लीग का बिलावल को जवाब, शहजादे की ख्वाहिश क्या थी, बारिशों से तबाही और मंडी में मंदी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर देंगे आपको पेशावर से। रिंग रोड पर मवेशी मंडी में गुड्स के गोदाम में आग भड़क उठी। रेस्क्यू की 10 फायर व्हीकल्स, 41 फायर फाइटर्स आग बुझाने के अमल में मसरूफ हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग पर मुकम्मल काबू पाने के लिए मुख्तलिफ अतराफ से फायर फाइटिंग का अमल जारी है। गुड्स गोदाम में मौजूद कंटेनर्स को बचा लिया गया है। गोदाम में मौजूद दीगर सामान जल गया है। आग पर बरवक्त काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अहम खबर दे रहे हैं इस वक्त आपको पेशावर रिंग रोड से, जहां पर मवेशी मंडी में गुड्स के गोदाम में आग भड़क उठी और रेस्क्यू की 10 फायर व्हीकल्स, 41 फायर फाइटर्स आग बुझाने के अमल में मसरूफ हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग पर मुकम्मल काबू पाने के लिए मुख्तलिफ अतराफ से फायर फाइटिंग का अमल भी जारी है। गुड्स गोदाम में मौजूद कंटेनर्स को बचा लिया गया है, जबकि गोदाम में मौजूद दीगर सामान जल गया है। आग पर बरवक्त काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ये मनाजिर आप बोल न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये रिंग रोड पर मवेशी मंडी में गुड्स के गोदाम में आग लगने के मनाजिर हैं। और यूनान में अलमनाक कश्ती हादसे पर मुल्क भर में सोग का समा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानियों की अमवात पर आज कौमी सतह पर यौम सोग मनाने का ऐलान कर दिया। कौमी परचम आज सरनगू रहेगा और जाँबाहक अफराद के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने तहकीकात के लिए 4 रुकनी आला सतह कमेटी भी तश्कील दे दी है। कमेटी कश्ती डूबने के हकाइक जमा करेगी, इंसानी स्मगलिंग के हर पहलू की तहकीक और जिम्मेदारों के तयन करके 1 हफ्ते में वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। यूनान में अलमनाक कश्ती हादसा, मुल्क भर में सोग का समा। मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानियों की अमवात कौमी परचम सिरनगू रहेगा। जहाँ बहक अफराद के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने हादसे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी आला सतही कमेटी भी तश्कील दे दी। कमेटी के चेयरमैन DG नेशनल पुलिस ब्यूरो एहसान सादिक होंगे। वज़ारत खारजा के एडिशनल सेक्रेटरी अफ्रीकी उमूर जावेद अहमद इमरानी, आज़ाद जम्मू कश्मीर पूंछ रीजन के DIG सरदार ज़हीर अहमद और वज़ारत दाखिला के ज्वाइंट सेक्रेटरी FIA फैसल नसीर भी कमेटी में शामिल होंगे। कमेटी यूनान में कश्ती डूबने के तमाम हकाइक जमा करेगी, इंसानी स्मगलिंग के हर पहलू की तहकीक और जिम्मेदारों का तयन करके वज़ीर-ए-आज़म को 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। यूनान कश्ती हादसा, मैयतों का DNA आज किया जाएगा। 79 अफराद की मैयतें एथेंस के करीब सर्दखाने में मुंतकिल कर दी गई। इटालियन हुकाम ने हुकूमतों से अपील की है कि अहले खाना के DNA सैंपल्स की रिपोर्ट ईमेल की जाए। DIG मीरपुर आज़ाद कश्मीर खालिद चौहान कहते हैं इनके इलाके के 27 अफराद लापता हैं। इटली में कश्ती हादसा, मैयतें एथेंस के करीब सर्द खाने में मुंतकिल कर दी गयी। हुकाम ने अपील की है कि जिसको शक है कि यूनान हादसे में उनका कोई प्यारा भी जाबाहक हुआ है, वो फौरी तौर पर DNA कराए। हुकूमतें रिपोर्ट्स ईमेल कर दें। हुकाम का कहना है कि मैयतों की हालत खराब है। DNA रिपोर्ट्स की मदद से मैयतों की शनाख्त की जाएगी और अपने अपने ममालिक रवाना की जाएंगी। बोल के प्रोग्राम तब्दीली में बातचीत करते हुए DIG मीरपुर आज़ाद कश्मीर खालिद चौहान ने बताया कि इनके शहर के 27 अफराद लापता थे, जिनका डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। 27 लोग हमारे मिसिंग थे। 2 लोग रिकवर हो गए थे जिन्होंने सर्वाइव किया और फॉरेन ऑफिस से हमें इंफॉर्मेशन मिली थी। हमने उनका डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि कश्ती में डूबने वालों के पास पासपोर्ट नहीं था, इसीलिए सही तादाद मालूम नहीं। सिफारती अमला लाशों की शनाख्त के लिए काम कर रहा है। हेल्पलाइन भी कायम की गई है। एग्जैक्ट फिगर्स किसी के पास नहीं है, क्योंकि ना इन लोगों ने कोई पासपोर्ट था, ना वीजा लगा हुआ था। 78 बॉडीज को निकाला गया, जिनकी अभी शनाख्त जारी है। तर्जुमान ने तस्दीक की है कि 104 अफराद को बचा लिया गया है, जिनमें से 12 पाकिस्तानी हैं। बुलेटिन में आगे देखिए। ख्वाब चकनाचूर,
यूनान में तारिकीन वतन की कश्ती उलटने से मुतालिक भयानक हकायक सामने आ गए। कश्ती डूबने से कबल 11 घंटे तक पानी में मदद के इंतजार में कश्ती खड़ी रही। यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने कश्ती की मदद की बजाय महाजरीन को इटली जाने का कह दिया। ज्यादातर पाकिस्तानी बोट के निचले हिस्से डीप फ्रीजर के साथ थे, जो कि सील हो गया और वहीं उनका इंतकाल हो गया। यूनान में तारिकीन वतन की कश्ती उलटने से मुताल्लिक भयानक हकायक सामने आ गए। माहिरीन के मुताबिक इस कश्ती में ज्यादा से ज्यादा 400 लोगों की गुंजाइश थी। कश्ती माहीगीरी के लिए इस्तेमाल की जाती थी, जिसके निचले हिस्से में डीप फ्रीजर बने हुए थे। ज्यादातर पाकिस्तानी कश्ती के निचले हिस्से में मौजूद थे, जो लॉक हो गया था, जिसकी वजह से उनका वहीं इंतकाल हुआ। यूनानी मीडिया के मुताबिक बदनसीब कश्ती डूबने से कबल 11 घंटे तक पानी में मदद के इंतजार में खड़ी रही। यूनानी कोस्ट को पता था कश्ती ज्यादा देर तक पानी में खड़ी नहीं रह सकती। कश्ती की मदद के लिए पहला सिग्नल मंगल की दोपहर 2 बजे दिया गया, जबकि दूसरा सिग्नल बुध को रात 2 बजे दिया गया। कश्ती से हरकत खत्म हुई तो कप्तान छोटी कश्ती के जरिए फरार हो गया। यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने कश्ती की मदद के बजाय महाजरीन को इटली जाने का कह दिया। हादसे में जाबहक 79 तारकीन वतन को एथेंस के करीब सर्द खाने में मुंतकिल कर दिया गया। आज से इन डेड बॉडीज के DNA टेस्ट का अमल शुरू होगा। पाकिस्तानी हुक्काम से DNA के सैंपल मांग लिए गए हैं। सुहानी दुनिया के ख्वाब मौत के अंधेरे में ले गए। यूनान कश्ती हादसे में 300 के करीब पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए। कश्ती में सवार सिर्फ 12 पाकिस्तानी जिंदा बच सके। जाँ बहक होने वाले ज्यादातर पाकिस्तानी का ताल्लुक पंजाब और आज़ाद कश्मीर से था। कई लाशों की शनाख्त नहीं हो सकी। कश्ती में 700 से ज्यादा तारकीन वतन सवार थे। मजमूई तौर पर 104 अफराद को बचा लिया गया। ख्वाबों की ताबीर की जानिब ले जाने वाली कश्ती तारकीन वतन को मौत के मुंह में ले गई। 14 जून को लीबिया के साहिल तबरूक से इटली के लिए निकलने वाली कश्ती मंजिल पर पहुंचने से पहले ही समंदर में खो गई। कश्ती पर 300 पाकिस्तानियों समेत 750 से जायद तारकीन वतन थे। 78 लाशें समंदर ने उसी दिन उगल दी। 12 पाकिस्तानियों समेत 104 अफराद को बचा लिया गया। बदकिस्मत कश्ती में सवार ज्यादातर तारकीन वतन का ताल्लुक पाकिस्तान, शाम, मिस्र समेत दीगर ममालिक से था। बच जाने वाले पाकिस्तानी ने बताया कि कश्ती को जानबूझकर गर्क किया गया। मरने वालों में बेशतर का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों और आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली से है। यूनान सानेह में जाँ बहक अफराद के घरों में सफ़े मातम बिछी हुई है। सानेह में आज़ाद कश्मीर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के नौजवान जाँ बहक और लापता हुए हैं। शिद्दत गम से निढाल लवाहिकीन ने अपने प्यारों की लाशें वतन लाने और लापता नौजवानों का पता लगाने की अपील की है। यूनान में कश्ती डूबने का अलमनाक सानेहा में जाँ बहक और लापता पाकिस्तानियों के लवाहिकीन शिद्दत गम से निढाल, अपने प्यारों की लाशें वतन लाने और लापता नौजवानों का पता लगाने की अपील। यूनान में कश्ती डूबने के वाक़े में मुतादिद पाकिस्तानियों की जिंदगियाँ चली गईं। कई पाकिस्तानी शहरी हादसे के बाद अब भी लापता हैं, जिनके अहले खाना अपने प्यारों की जिंदगी की दुआएं मांग रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली के लवाहिकीन शिद्दत गम से निढाल हैं। उन्होंने अपने प्यारों की लाशें वतन लाने की अपील की है। यही बदनसीब गाँव है जिस गांव के 28 लोग इस हादसे का शिकार हुए। ये ज़बान नहीं चल रही कि मैं क्या बयान करूं। ये हमसे बच्चे छीने गए, नौजवान बच्चे थे दोनों। सानेहा यूनान में खुई रट्टा का रिहायशी 2 बच्चों का वालिद यासिर भी शिकार हुआ, जिसके अहले खाना पर क़यामत टूट पड़ी है। इस सिलसिले को बंद करना चाहिए। अब आदमी को अगर कामयाब हो जाता है तो लोग समझते हैं फलां आदमी गया था वो कामयाब हो गया है, लेकिन होता ही है कि वो इसी कामयाबी को देखते हुए बेशुमार लोग फिर इसकी जो है वो शिकार हो जाते हैं, जो है मुश्किलात का शिकार होते हैं। डस्का के गांव से ताल्लुक़ रखने वाले 3 नौजवान भी बदकिस्मत कश्ती में सवार थे, जिनमें से एक को बचा लिया गया, जबकि 2 नौजवान ताहाल लापता हैं। लापता नौजवान के वालिद ने हुकूमत से मदद की अपील की है। हुकूमत के मेरी ये अपील है कि खुदारा साड़ी मदद करो। साढ़े प्यारे जिस भी हाल च ने जिंदा ने तामी साढ़े तिकर पहुँचा दियो, जे नहीं जिंदा दे तामी साढ़े तिकर पहुँचा दियो, खुदा दे वास्ते। गुजरात का नौजवान अली रजा भी कश्ती वाक़े के बाद लापता है। अली रजा के मामू ने हुकूमत से मालूमात फराहम करने की अपील की है। हमारी इल्तमास है कि सफारत खाना जो है वो जो भी बात है उसको खुलम खुला हमारे पास लेके आए। हाफिजाबाद के समीउल्लाह के अहले खाना भी गम से निडाल हैं। वापस लेना चाहेंगे, नहीं लभ रहा, मेरी हाल करो, मेरा बच्चा ढूंढो। कश्ती सानेह में जाँ बहक और लापता नौजवानों के ख़ानदानों का हर लम्हा तकलीफ में गुजर रहा है। मुतासरा ख़ानदानों ने हुकूमत से मदद की अपील की है।
यूनान में कश्ती उलटने के वाक़े में पाकिस्तानियों की अमवात पर पाकिस्तान में आज कौमी सतह पर यौम सोग मनाया जाएगा। यौम सोग मनाने के हवाले से वज़ीर आज़म हाउस के एलामी में संगीन गलती सामने आ गई। एलामी में अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ प्लीज़्ड का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर मुख्तलिफ हल्कों ने तनकीद की। ताहम गलती का एहसास होने पर काबीना डिवीज़न ने बाद में जारी होने वाले नोटिफिकेशन में तस्हीह कर ली। नोटिफिकेशन में प्लीज़्ड के लफ्ज़ को फैसले से तब्दील कर दिया गया। यूनान में कश्ती हादसे ने हुक्मरानों की आंखें खोल दी हैं। मुल्क भर में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन। गुजरात और शेखुपुरा से यूनान भेजने के लिए पैसे वसूल करने वाले 2 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंसानी स्मगलिंग में मुलविस नेटवर्क के 10 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। DIG खालिद चौहान कहते हैं कि सानेह में एक एजेंट का बेटा भी हलाक हुआ है और FIA ने इस्लामाबाद में ह्यूमन स्मगलर को धर लिया है। मुलजिम कनाडा के वीज़े के नाम पर शहरियों से लाखों रुपए लूट चुका है। में कश्ती हादसे के बाद हुकूमत जाग गई। मुल्क भर में इंसानी स्मगलरों के खिलाफ एक्शन। FIA एंटी ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर ने शेखुपुरा से इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम तलहा शाहजेब ने मुतासरा फैमिली से यूनान भिजवाने के लिए पैसे वसूल किए थे। FIA एंटी ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने यूनान कश्ती हादसा में मुलविस एजेंट मोहम्मद शब्बीर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। एजेंट ने फीकस 23 लाख रुपए वसूल किए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंसानी स्मगलिंग में मुलविस नेटवर्क के 10 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया। 12 मुलजिमान के खिलाफ थाना खुई रट्टा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DIG खालिद चौहान कहते हैं कि इस सानेह में एक एजेंट का अपना बेटा भी जाँ बहक हो गया है। जितने लोग थे उसमें से 9 पहले मरहले में पकड़े गए, एक कल रात को एक और पकड़ा गया। अभी एक ये भी इंफॉर्मेशन है कि एक शख्स जो कि लोकल लेवल पे सब एजेंट है, उसका अपना बेटा भी जो है ना वो इस हादसे में जो है ना वो दारेफानी से रिपोर्टेडली कूच कर गया। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद ने G13 से मुलजिम मोहम्मद आसिफ खान को धर लिया। मुलजिम कनाडा के वीज़े के नाम पर शहरियों से लाखों रुपए लूट चुका है। खुद को गैर मुल्की कौंसल खाने का मुलाजिम जाहिर करता था। स्मगलर्स के जाल में फंसे 7,500 अफराद का लीबिया में कैद होने का इंकशाफ हुआ है। कोटली के मुकामी अफराद ने आला हुकाम से मुतासरीन की बाजियाबी की अपील कर दी। कहते हैं वज़ीर आज़म नोटिस लेकर मुतासर अफराद की रहाई के लिए काम करें। तभी उन जेलों में, इन एजेंटों के हुक्म खानों में जो इन्होंने निजी जेलें बनाई हुई हैं, तकरीबन 7,500 बंदा पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर का बंदा उन जेलों में उन्होंने कैद करके रखा हुआ है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपील करता हूँ कि फिलफॉल को रहा करवा के अपने घरों में अपनी माओ बहनों के पास लेके आए। मैं हुकूमत वक्त से ये अपील करता हूँ कि खुदारा एजेंट माफिया को गिरफ्तार करें ताकि हमारी आने वाली नस्ल इस एजेंट माफिया से सेव हो सके। यूरोप का झांसा देकर वो उनको लीबिया लेकर गए हैं। कई दिन वो भूखे रहे हैं जेल के अंदर। जब इनको यहाँ से लेकर गए कोई पैसा नहीं लिया, वहाँ पहुँचने पे उनके साथ तशद्दुद की गई है, उनसे पैसे लिए हैं। जब हमें मजबूरी तौर अपने भाई से ज्यादा किसी की जान अजीज नहीं थी, हमने पैसे भी दिए हैं कि हमारे भाई को कोई यहाँ आपको बताएं कि बजट से मुतालिक फैसले तनहा नून लीग ने नहीं किए। तैयारी में तमाम इत्तेहादियों को शामिल किया गया था। एहसन इकबाल ने बिलावल भुट्टो की तनकीद पर जवाब दे दिया। हुकूमत की कोशिश है कि हर फैसला इत्तफाक़ राय से किया जाए। एहसन इकबाल का कहना था कि इत्तेहादी हुकूमत के फ़ायदे और नुकसान भी होते हैं। हमने बजट समेत हर फैसले में इत्तेहादियों को शरीक रखा। पाकिस्तान में तरक्की के मंसूबों को बहाल कर रहे हैं। ये हुकूमत एक कोलिशन हुकूमत है। हुकूमत हमेशा कोशिश करती है कि हर फैसले को इत्तफाक राय के साथ किया जाए। जब कोलिशन होती है तो उसके फायदे भी होते हैं और उसके कुछ नुकसानात भी होते हैं। तमाम कोलिशन के मेंबर शरीक थे और उन सब की इत्तफाक राय से बजट की मंजूरी दी गई। 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है और हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं होने दिया। हम पाकिस्तान को सिर्फ बहाल ही नहीं कर रहे बल्कि हम पाकिस्तान में तरक्की के उन मंसूबों को दोबारा चालू कर रहे हैं। एक शख्स ने तामीर और तरक्की का सफर रोका। 2018 में एक शख्स को धांधली से मुसल्लत किया गया। बैरूनी एजेंटों ने मुल्की मईशत को जाम किया। मौलाना फजलुर रहमान की DI खान में गुफ्तगू। कहा 2018 के इलेक्शन में धांधली के सरपरस्तों को जानते हैं। हमने तुम्हारा तख्त पार्लियामेंट के जरिए उल्टा।
2018 की धांधली के इलेक्शन, इस धांधली के सरपरस्त भी हमें मालूम है। बैरूनी एजेंडे पे काम करते हुए मुल्क की मईशत को जाम किया। उनको बताना चाहते हैं कि किसी पे इल्जाम मत लगाओ, हमने आपका तख्ता उल्टा है, पार्लियामेंट के रास्ते से उल्टा है। वो बिलों में घुसे हुए हैं और तलाश के बावजूद अभी रियासत को भी नहीं मिल रहे कि वो किधर पड़े। आप एहतजाज के लिए निकले, रियासत पर हमले करें। आपने GHQ पर हमला किया, कोर कमांडर के घरों पे हमला किया, रियासत के लिए कुर्बानी देने वाले सुपूतों के यादगारों को उखेड़ा। हमने आपके खिलाफ जो पहले दिन आवाज बुलंद की थी। आने वाली हुकूमत के लिए आगे खाई और पीछे गढ़ा है। टेक्नोक्रेट हो या डेमोक्रेट, IMF के बगैर चारा नहीं। 30 जून तक IMF का पता लग जाएगा। इसहाक डार की मौशी पॉलिसी से सिर्फ शरीफ खानदान खुश है। शेख रशीद का ट्वीट लिखा, सियासी खिचड़ी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। बिलावल ने कहा कि जिस तरह कराची में इलेक्शन जीते उसी तरह मुल्क में जीतेंगे। शहबाज शरीफ कहता है कि जो डार की टांगे खींचेगा उसे कान से पकड़ कर निकाल दूंगा। पाकिस्तान के तमाम मुआशरी उमूर के माहिर कहते हैं कि डार नाकाम तरीन वज़ीर ख़ज़ाना है। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। बलूचिस्तान बजट का मजमूई हजम 750 अरब से ज़ायद होगा। पंजाब हुकूमत की 4 माह का बजट पेश करने की तैयारी। निगरां काबीना आज सर जोड़कर बैठेगी, बजट का जायजा लिया जाएगा। बलूचिस्तान का बजट सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना ज़मरा खान अचकज़ई पेश करेंगे। बलूचिस्तान के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा मुतवक्के है। तरक्याती मनसूबों के लिए 250 अरब, गैर तरक्याती मद में 500 अरब रुपए से जायद मुख्तस किए जाने का इम्कान है। तालीम की मद में 90 अरब, सेहत के लिए 60 अरब, अमन अमान के लिए 53 अरब, इंडोमेंट फ़ंड के लिए 1 अरब, सेहत कार्ड के लिए 5.8 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। पाकिस्तान को तेल की खरीदारी में कोई खुसूसी रियायत नहीं दी। रूस का इंकशाफ, वज़ीर तवानाई ने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान को तेल बरामद करना शुरू कर दिया है। अदायगी चीनी करेंसी युआन में की जाएगी। कुदरती गैस की बरामद के लिए कीमतों पर अभी तक कोई समझौता नहीं हो सका। बातचीत तवील मुद्दती मुआहिदों के बारे में है, लेकिन अब तक हम स्पॉट सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। स्पॉट गैस की कीमतें अब ज़्यादा हैं। इसहाक डार का कहना है कि बजट से मुतालिक IMF का मशवरा नाकाबिल कबूल है। अगले दिन वज़ारत ख़ज़ाना का कहना था कि हुकूमत IMF की मर्ज़ी के मुताबिक बजट में तब्दीली करने को तैयार है। ये क्या चल रहा है? असद उमर का वज़ीर ख़ज़ाना के मतज़ाद बयानात पर रद्द अमल। ट्वीट में लिखा कि कोई ताजुब नहीं कि मईशत ट्रेन के मलबे की तरह नज़र आती है। कराची और सखर के 9 मुंतखब मेयर और डेप्यूटी मेयर आज हल्फ उठाएंगे। कराची में 9 मुंतखब मेयर मुर्तज़ा वहाब और डेप्यूटी मेयर सुलमान मुराद गुलशन जनाह पोलो ग्राउंड में हल्फ उठाएंगे। तकरीब का बाकायदा आगाज़ शाम 5 बजे किया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान मेयर और डेप्यूटी मेयर कराची से हल्फ लेंगे। सखर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और डेप्यूटी मेयर की तकरीब हल्फ बर्दारी आज होगी। बैरिस्टर अरसलान शेख मेयर और डॉक्टर अरशद मुगल डेप्यूटी मेयर सखर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हल्फ उठाएंगे। कराची में मेयर का इलेक्शन नहीं, अगवा बराए तावान की कार्रवाई की गई। शहजादे की ख्वाहिश थी हर सूरत जियाला मेयर होना चाहिए। बिलावल सुन ले, उन्हें कराची का मैंडेट हजम नहीं करने देंगे। हर सड़क और चौराहे पर पीछा करेंगे। जीता है, ये अगवा बराए तावान की तरह कार्रवाई की गई है। जब हम पीपल्स पार्टी वालों से बात करते हैं तो यही जवाब देते हैं कि हमारे शहजादी की ख्वाहिश थी कि हर सूरत में मेयर एक जियाला होना चाहिए। ये मैंडेट हजम नहीं कर सकेंगे। गलियों और कूचों और चौराहों में भी इंशाअल्लाह ताला आपका पीछा करेंगे। सिंध हुकूमत ने मिलकर कराची के अवाम के मैंडेट पर डाका डाला, शब खून मारा। 23 जून को मरकजी इलेक्शन इस्लामाबाद, मरकजी इलेक्शन ऑफिस इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने इंशाअल्लाह ताला जबरदस्त एहतजाज होगा। इलेक्शन कमीशन की आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। बैलेट पेपर और इंतखाबी फॉर्म्स के नमूने तैयार कर लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की नशिस्तों के सब्ज और सूबाई असम्बलियों के लिए सफ़ेद बैलेट पेपर फाइनल कर लिया है। बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम उर्दू हरूफ तहज्जी की बुनियाद पर छापे जाएंगे। पहली बार फॉर्म 45 पर उम्मीदवारों के नाम इलेक्शन कमीशन प्रिंट करके
प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को देगा और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स फॉर्म 45 पर पोलिंग स्टेशन दायर उम्मीदवारों के वोट लिखेंगे। पहले फॉर्म 45 पर उम्मीदवारों के नाम खुद प्रिजाइडिंग ऑफिसर लिखते थे। चौधरी परवेज इलाही ने मेरे खिलाफ इंटरव्यू दिया। चौधरी शुजात से चौधरी सालिक के जरिए कॉल करके माजरत की। तर्जमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक की लाहौर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा चौधरी शुजात ने कहा आपका हमारी फैमिली पर एहसान होगा। सियालकोट में PTI की शिकस्त की वजह डार बरादरान थे। हमेशा चेयरमैन को कहा डार गैंग मेच्योर नहीं है। एशियाई बैंक की 67 अरब की स्कीम इनके हल्के में गई। PP79 से PTI उम्मीदवार मलिक नज़ीर का पार्टी छोड़ने का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा कि पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मजीद क्या कहा आप भी जानिए। अपने पूरे सियासी कैरियर में ना कभी पुरतशद्दुद सियासत की है और ना ऐसी सियासत करने वालों की हमायत की है। मैं भी इस 9 मई के वाक़या की मज़म्मत करता हूँ और 9 मई के वाक़या की वजह से PTI को छोड़ता हूँ और अपने मुल्की इदारों की भरपूर हमायत करता हूँ और मुल्की इदारों को दिलो जान से अजीज़ समझता हूँ और आज से सियासत से दस्तबरदार होता हूँ और PTI की रुकनीत से भी दस्तबरदार होता हूँ। हुर्रियत लीडर अब्दुल हमीद लोन का वफ्द समेत जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। कहा 9 मई को शेरपसंदों की कार्रवाई से पाकिस्तानियों के साथ साथ कश्मीरियों के दिल भी रंजीदा और छलनी हुए। पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता लाजवाल है। कश्मीरियों की जदोजहद के पीछे पाक फौज एक कुश्ती बांध की तरह खड़ी है। 9 मई का जो वाक़या हुआ, जो शरपसंदों ने जो शर अंगेज़ी की, जहाँ पाकिस्तानी अवाम रंजीदा हुई, वहीं मकबूजा कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर और दुनिया में बसने वाले तमाम कश्मीरियों के दिल छिलनी हो गए। ये दिन 75 साल के बाद हम देख रहे हैं कि सियाह तरीन दिन है, जिनसे दुनिया भर में तज़ीक हुई, हमारी पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। वहीं आज हम जहां अफवाज पाकिस्तान के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करने। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के वफ्द ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया। इमारत के मुख्तलिफ हिस्से देखे। तलिबा ने 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात की शदीद मज़म्मत की है। तलिबा का कहना था कि शहदा की यादगारों की बेहुरमती की खुली छूट नहीं दी जा सकती। अस्करी तंजीबात पर हमला करने वालों और उनके मास्टरमाइंड्स को सख्त सज़ा देने का भी मुतालबा कर दिया। 9 मई का वाक़या है, वो हमारे लिए सब शर्मनाक है। उनके ख़िलाफ़ हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो उनके ख़िलाफ़ की जाए, ताकि आइंदा आने वाले वक्तों में इस तरह की कोई हरकत ना हो। जो भी हमारे लोगों ने आके, हमारी तरह के लोगों ने आके यहाँ पे जो भी तबाही मचाई है और जो भी सब कुछ किया, उसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान आर्मी ही है जो हमें बचा के रखती है और जो हमारे लिए इतना कुछ करती है। हम लोग चाहेंगे कि जिन्होंने भी ये सब कुछ किया उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मैं 9 मई के वाक़े दी पुरज़ोर मज़म्मत करना ते मैं अफसोसनाक वाक़े दे मुलजमान वास्ते चाहना कि उन्हें सख्त कने सख्त कड़ी सज़ा दी वजे। मैं क्यों न तुम्ही से प्यार करूं, इस मट्टी को गुलजार करूं, है तुझसे मेरी पहचान वतन, ए जान वतन जानान वतन, ए गिलगित बल्तिस्तान वतन। सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, ज़रूरतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम, है शुजात के ज़िंदा निशानों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए। वतन के लिए जान निछावर करने वालों को सलाम। कैप्टन काजी जवाद निडर ऑफिसर 26 जुलाई 1999 को कारगिल के महाज पर जवां मर्दी और दलेरी से दिफाए वतन में जाम शहादत नोश किया। कैप्टन काजी जवाद शहीद का ताल्लुक लाहौर से है। उन्होंने सोगवारान में वालिदा और भाई छोड़े हैं। वालिदा को बेटे की शहादत पर फख्र है। ये सारे वाक़यात हुए हैं, ये जब आर्मी के अगेंस्ट ये जलाओ घेराओ, आप यकीन करें इतने दुख की बात है, इतने दुख की बात है कि मुझे, और मैं इतना रोई थी कि जवाद की शहादत के बाद शायद मैं अब इतना रोई हूँ।
आप यकीन करें जब बैठती हूँ सुबह तो मेरा ऐसा लगता है जैसे मेरी रील चल रही है, एक फिल्म मेरे दिमाग में चलती है, उसके पैदा होने से लेके शहीद होने तक एक एक लम्हा, एक एक चीज़, एक एक बात याद आती। कराची डिस्ट्रिक्ट सिटी लियारी टाउन के मुख्तलिफ मकामात पर खुलेआम सट्टे का बाजार गर्म। लियारी, चाकीवाड़ा, बहार कॉलोनी, फूलपति लेन, कलाकोट, बगदादी और कलरी नया आबाद में सरेआम सट्टेबाजी। मोटरसाइकिल सवार बावर्दी पुलिस एहलकार सट्टों के अड्डे से वसूली करती है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद से। जी नदीम अहमद। जी हाँ, लियारी डिस्ट्रिक्ट सिटी के मुख्तलिफ इलाकों में खुले आम जो है सट्टे का बाजार गरम है। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस हवाले से मुकम्मल तौर पर जुए सट्टे के हवाले से आंखें बंद कर ली हैं। खुसूसन लियारी, चाकीवाड़ा, कुम्हारवाड़ा, हरी मस्जिद, सिंगू लेन, इसके अलावा टैनरी रोड, बिहार कॉलोनी, फूलपत्ती लेन, बेजिंजो चौक, कलाकोट, बगदादी और कल्ली नयाबाद के इलाकों में खुले आम जुए सट्टे का कारोबार जारी है। खुसूसन जो फुटेज इस वक्त बोल न्यूज़ के ऊपर मुलाहिजा नशर की जा रही है वो उसमें देखा जा सकता है कि चाकीवाड़ा का इलाका है, कुम्हारवाड़ा, हरी मस्जिद, जहां खुले आम जो है वो सट्टेबाज जो है वो गली के अंदर मौजूद हैं और उनकी जानिब से सट्टे की पर्चियां काटी जा रही हैं और पुलिस उनसे रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर भत्ता भी वसूल कर रही होती है। तमाम इस सारी सूरत हाल के साथ साथ लियारी नयाबाद के इलाके के अंदर भी यही सूरत हाल का मोबाइल जारी है। इसके अंदर जो खुसूसन मुल्ज़िमान मुलविस पाए गए हैं जिनके हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों का कहना है कि अजीज़ नामी एक मुल्ज़िम है। इसके अलावा टैनरी रोड के ऊपर आसिफ जलाली नामी एक जराइम पेशा शख्स है जिसकी जानिब से जुए सट्टे का बाजार गरम है। इसके अलावा शहजाद उर्फ लंबा मामा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम अहमद, आपने इस हवाले से आगाह किया। कुर्बान आते ही जानवरों की चोरी के वाकयात बढ़ने लगे हैं। गुलशन इकबाल में नामालूम अफराद कुर्बानी के जानवर को कार में डालकर फरार हो गए। गिडाप सिटी पुलिस ने डांस पार्टी पर छापा मारकर 2 खवातीन समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गुलशन इकबाल में नामालूम मुल्जिमान घर के बाहर बंधे कुर्बानी के जानवर को कार में डालकर फरार हो गए। मुतासरा शहरी आज ही 2 लाख रुपए का जानवर खरीद कर लाया था। मेमन गोट और गडाप सिटी में फार्म हाउस पर मुनक्किद डांस पार्टीज पर पुलिस ने छापा मारकर 4 मर्द और 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। कई खवातीन, मर्द और फार्म हाउस का मालिक फरार हो गया। बहादुराबाद पुलिस ने मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार करके असलहा और 2 मोटरसाइकिल्स बरामद कर ली। मुल्जिमान चोरीशुदा मोटरसाइकिलें खोलकर पार्ट्स की शक्ल में फरोख्त करते थे। उधर औरंगी टाउन में फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात में पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। FIA इमिग्रेशन ने जाली दस्तावेजात से कतर जाने वाले मुसाफिर को कराची एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करके एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया। दूसरी जानिब शिकारपुर के नवाही इलाके मिर्जापुर में 2 कबायली बरादरियों में तसादुम के नतीजे में खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। दोनों ग्रुप्स मोर्चाबंद हैं। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई है। आदमखेल में दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। इंतहाई मतलूब दहशत गर्द जफर उर्फ जफरी जहन्नुम वासिल। दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। दर्रा आदमखेल में इंतहाई मतलूब दहशत गर्द जफर उर्फ जफरी वासिल जहन्नुम। जफर उर्फ जफरी तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का साबका रुकन था और पाकिस्तान में 26 ग्रेनेड हमलों में मुलविस रहा। कल आदम दहशत गर्द तंजीम बलोच लिबरेशन फ्रंट का कमांडर नवाज अली रिंद अंदरूनी लड़ाई में मारा गया। नवाज अली रिंद की मौत हमसाया मुल्क में पुरअसरार हालत में हुई। इसका ताल्लुक आवारान से था और 2014 से ये BLF का सरकर्दा रुकन था। BLF कमांडर नवाज अली रिंद सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुतादिद हमलों में मुलविस था। गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी के बाद अस्करियत पसंद ग्रुपों में फूट पड़ चुकी है। अलहदगी पसंद तंजीमों के इत्तेहाद BRAS को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। तूफानी बारिशों ने बन्नू और मुल्हिका इलाकों में तबाही मचा दी है। बन्नू में 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, 71 से ज़ायद जख्मी हुए। बन्नू में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी, 5 अफराद जाँ बहक, 71 से जायद जख्मी हो गए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ज्यादातर वाक़यात मुज़ाफ़ाती इलाके में पेश आए हैं। पेशावर के इलाके बुडभीर, मामूनजई और गुलबहार में मकानात की छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात। गवर्नर हाउस में मुतादिद दरख्त उकड़ गए। आलिया वाक़यात में एक बच्चा और एक मर्द जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। फीडर ट्रिप होने से यूसुफाबाद, हश्त नगरी, गुलबहार और दीगर इलाके अंधेरे में डूब गए। पेस्को ने अमले को बिजली बहाली की हिदायत कर दी है।
सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नज़र आ गया। मुमलिकत में आज यकुम ज़िलहज है। यौम अरफा 7 जून जबकि ईद उल अज़हा 28 जून को होगी। पाकिस्तान में ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में तलब कर लिया गया है। वज़ारत मजहबी उमूर के मुताबिक मरकज़ी रोयत हिलाल का इजलास महकमे मौसमियात कराची की इमारत में होगा। हतमी ऐलान चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। और कराची के बांचो हॉस्पिटल में हिप एंड नी आर्थोपैथिक ऑपरेशन थिएटर के इफ्तिताह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। बांचो एमएन खिदमत कमेटी के अहदेदारान ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नी और हिप रिप्लेसमेंट ऑपरेशन थिएटर का इफ्तिताह है। ये तकरीबन जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर है। इसमें हम अपनी बाटवा बिरादरी के अलावा मेमन बिरादरी और मुस्लिम और गैर मुस्लिम तमाम को सर्विस मुहैया करेंगे। उन्होंने मशीनें लगाई हैं। ये लियारी का इलाका है, यहाँ बेशतर लोग आबादियों में इधर गरीब रहते हैं और इनके लिए ये जो मशीनें लगाई हैं बहुत फ़ायदा होगा इनको। हमारे यहाँ नी और हिप रिप्लेसमेंट ऑपरेशन थिएटर का इनेकाद हुआ है। इस वक्त में जो है वो डायलिसिस डिपार्टमेंट में खड़ा हुआ हूँ। बाटवा खिदमत कमेटी इलाके के लोगों के लिए जितना भी मैसर हो सेहत के मामले में अपने फैसिलिटी उसके ऊपर काम कर रही है। आईजी पुलिस आज़ाद जम्मू कश्मीर डॉक्टर अमीर अहमद शेख का ऐसा इक़दाम ओवरसीज़ कश्मीरियों के लिए अलग डेस्क कायम किया। लोग मसाइल के हल के लिए आईजी से बराह रास्त रब्ता करते हैं। मज़ीद ओवरसीज़ कश्मीरियों के पुलिस से मुतालिक मसाइल के हवाले से आईजी पुलिस आज़ाद जम्मू कश्मीर का क्या कहना है, तफसील बता रहे हैं लंदन से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तबरेज़ औरा। जी तबरेज़ औरा। जी बिल्कुल, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में खुसूसन आज़ाद कश्मीर में काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं आईजी आज़ाद जम्मू कश्मीर डॉक्टर अमीर अहमद शेख। आज़ाद कश्मीर में लगे मुझे तकरीबन 1 साल हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम माय साइड आई हैव डन माय बेस्ट कि जी कुछ मैं कर सकूं अवाम के लिए। उधर मैं आज़ाद कश्मीर में ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक अच्छा माहौल है इस हवाले से कि लिटरेसी रेट हाई है वीज़ा वी रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। लोग सिविलाइज्ड हैं। उसमें एक टच ये भी है कि ओवरसीज़ का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। अगर पाकिस्तान में कहते हैं कि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा मुल्क से बाहर हैं, मिडल ईस्ट या यूरोप में कहीं पे, तो वो मैक्सिमम एजे के से ही हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर से ही हैं, खुसूस मीरपुर से या बिम्बर से या कोटली से या मुजफ्फराबाद से। तो हमें हेल्प मिलती है। पुलिस एफिशिएंटली सारे क्रिमिनल को नेप डाउन करने में कामयाब हो जाती है। मेरा मकसद है एजे की पुलिस। आपने आईजी साहब की बातें सुनी हैं। इनका ये कहना है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो एक्टिव है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए हमा वक्त मौजूद है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ओवरसीज़ कम्युनिटी में पाक डोनर्स टीम का मुनफरिद एहसास। अतिया खून के आलमी दिन की मुनासबत से कुवैत सेंट्रल बिल्डिंग की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कुवैत सेंट्रल बिल्डिंग की जानिब से शाया करदा नई दर्जाबंदी के मुताबिक ओवरसीज़ कम्युनिटी में वाहिद पाकिस्तानी तंजीम पाक डोनर्स ने नुमाया पोजीशन हासिल की है। टीम पाक डोनर्स कुवैत चैप्टर के इंचार्ज नुमान असलम घुम्मन ने पाक डोनर्स की जानिब से तमाम कम्युनिटी मेंबरान, स्पॉन्सर्स, मीडिया पार्टनर्स और खुसूसी तौर पर अतिया दहिंदगान का शुक्रिया अदा किया। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तज़ा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची। ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सरकारी तौर पर मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची मुंतखब हो गए हैं। सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये एक्सपेक्टेड था। मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो हाई अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल ने सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।